तुम्हें पता है इंदौर क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है। यहाँ सरकार ने सख्त मना किया है कि तुम चिप्स खा के रोड पे पैकेट नहीं फेंक सकते। तो लोगों ने पैकेट खा के रोड पे चिप्स फेंकना चालू कर दिया। और इंदौर क्लीनेस्ट से ये पता किसने लगाया है? क्योंकि ऐसे तो किसी के दिमाग में नहीं आ सकता कि इंदौर में कूड़ा कितना होगा। तो अगर अभी तक तुम्हें समझ नहीं आया तो मैं इंदौर से हूँ। हाँ, ऐसे फालतू में तो किसी को शौक होगा नहीं कि चलो यार इंदौर की बेइज्जती करते हैं। और सिर्फ इंदौर की करेंगे। मन्नू, इस बार अहमदाबाद को बीच में मत लाना। इंदौर में कोई कुछ करता ही नहीं कि भाई गंदा हो जाएगा। तो वहाँ पे सब लोग सुबह उठ के ताला लगा देते हैं और दूसरी सिटीज चले जाते हैं कचरा करना। तुम अभी जाके देखोगे इंदौर पे ताला लगा हुआ रहेगा। यहाँ तुम किसी का गला काट दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काटने के बाद उसे गीले कचरे और सूखे कचरे में ध्यान से डालना। 400 लोगों को टपका दिया, 300 बच्चों को उठवाया, 5 बवासीर वाले अंकलों को बिठवाया। आज तक मुझे कोई पकड़ नहीं पाया, तुमने कैसे पकड़ा? वो आपने ये गीला कचरा सूखे रहने दीजिए, मैं देख लूंगा। तो मैं इंदौर के एक पास वाले गांव खिड़किया में रहता हूँ। खिड़किया इतना छोटा गांव है, वहाँ एक वाईफाई नेटवर्क में पूरा गांव कवर हो जाता है। इनफैक्ट खिड़किया नाम भी उस वाईफाई नेटवर्क का ही था। तो गांव वालों ने सोचा यही रख लेते हैं। तो अभी खुद का चला लॉक हो गया मेरे गाँव का नाम। किसी ने वो वाईफाई हैक कर लिया है। इतना छोटा गाँव है, तुम नॉर्मली भी चलोगे तो ऐसा लगेगा कि 80 की स्पीड पे जा रहे हो। चीजें इतनी तेज साइड से निकलती है। भाई यहाँ इंसानों के लिए स्पीड ब्रेकर्स लगे और भगते समय तो हेलमेट पहनना पड़ता है। मेरे गाँव में लौंडे लड़के बोलते अपनी लोकेशन भेज, फिर उन्हें पता चलता है वो ऑलरेडी लोकेशन पर ही है। यहाँ जितने लोग हैं उससे ज्यादा तो दिल्ली में लड़कियों के मेल बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। इतना खाली गांव है, लोग अपनी ही गुंजी हुई आवाज से बात कर रहे होते हैं। भाई मेरा गांव मैन वर्सेस वाइल्ड के एक एपिसोड तक में है। दोस्तों, मुझे नहीं पता मैं ये कहाँ आके फंस चुका हूँ। मुझे तो ये भी नहीं लगता कि मैं यहाँ से जिंदा वापस जा पाऊंगा। यहाँ तो अपना मूत भी चैन से नहीं पीने देते लोग, वो भी आकर छीन लेते हैं। मेरे गाँव में हर जगह बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ लिखा है, जो की बेटियों से लिखवाया उनके स्कूल छुड़वा के। इतने अंगूठा छाप लोग पढ़ लिखने के बाद भी पेन से अंगूठा बनाते हैं। हाँ, पेन से फिंगरप्रिंट बनाने की कोशिश करते हैं। इनके सामने लड़की भी घोड़ी बनेगी तो उसे भी चराने ले जाएंगे। इतने गवार मेट्रो की पटरी पे हक देते हैं। भाई मेरे गांव में जब अंग्रेज थे तब गुलामी भी वही करते थे, क्योंकि तुम ये गांव वालों से कुछ नहीं करवा सकते। यहाँ 3-3 दिन तक बिजली नहीं आती है, लेकिन फिर भी कोई खंबे से चिपक के मर जाता है। अरे ऐसी जिंदगी से तो बिनों में भी ट्रेड कर लो। और नहीं आता का क्या मतलब है? पहले डेमो अकाउंट बना के सीख लो, फिर जाके मेन अकाउंट से पैसे बना लेना। अबे रुको यार, करके दिखा देता हूँ। देखो, मुझे लग रहा है ये ग्राफ अभी ऊपर जाएगा, तो मैंने अपना ट्रेड सेट कर दिया और लो बन गए पैसे। अरे लो ना, अरे ले। अरे भाई लेना, तेरा फोन है, मेरे को घर जाना है। और यहाँ पे विड्रॉल और डिपॉजिट भी आसानी से हो जाता है, वो भी बिना किसी कमीशन के। प्लीज ना पकड़ना अपना फोन, ले लेना, घर जाना है मुझे। तुम अपने लिंक से अपने फ्रेंड को भी इनवाइट कर सकते हो, जिससे तुम्हें 10 से 20 डॉलर मिलते हैं। तो अभी जाके डिस्क्रिप्शन के लिंक से डाउनलोड करो। भाई मेरा कंप्यूटर है भाई, ये मेरा प्रोमो कोड है, इससे तुझे 50% बोनस मिलेगा फर्स्ट डिपॉजिट पे। तो यहाँ पे एक 10th क्लास की कोचिंग थी, और भाई ये कोचिंग पूरी प्रॉपर थी। वो तुम्हारे मोहल्ले की ट्यूशन जैसी नहीं, जहाँ वो बालों में टावल बांधकर निक्कर स्लीपर में एक दीदी तुम्हें पढ़ाती थी। वो दीदी के घर पे इतने सारे बच्चे आते थे पढ़ने, दीदी को पता ही नहीं कौन क्या है। दीदी छोड़ो, बच्चों को नहीं पता टीचर कौन है। एक बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, सब लोग उसको ही टीचर समझ रहे हैं। वो बच्चे ने अपनी अलग कोचिंग खोल रखी है बीच में, वो नए नए टीचर्स लेके आ रहा है। स्टूडेंट्स, ये है मिस्टर अब्राहम जी, अब से आपको केमिस्ट्री यही पढ़ाएंगे। वो दीदी के घर में दीदी से ज्यादा सक्सेसफुल हो गया है। दीदी अभी भी एक कमरे में है, उसने दूसरे कमरे में बिल्डिंग बना दी है। इतने छोटे छोटे बच्चे कोचिंग जाते हैं आजकल, और वो बेचारे आज और कल ही जा पाते हैं, क्योंकि परसों तो उन्हें कोई ओमनी वैन में पकड़ के ले जाता है। इतना कंपटीशन आ गया है, बच्चे 6वीं 7वीं छोड़ के यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और वो फिर भी फेल हो जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि यूपीएससी वाले उधर 6वीं 7वीं के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक क्वेश्चन था यूपीएससी का कि तुम कितनी बार 100 में से 10 माइनस कर सकते हो, और आंसर है 1 बार, क्योंकि फिर तुम 90 में से 10 माइनस कर रहे हो। ये एग्जाम से आईपीएस पुलिस ऑफिसर बनते हैं। अब समझ में आ रहा है देश में इतना क्राइम क्यों है। आधा क्राइम तो आईपीएस वाले ही कर रहे हैं एग्जाम वालों को मार के, कि सालों 17-17 घंटे पढ़ा के ये पूछ रहे हो। तो मेरे गाँव में जो कोचिंग थी, भाई उसका सर 10th पढ़ा के सन की हो गया था, क्योंकि भाई उसकी जिंदगी 10th की लूप में फंसी हुई है। उसकी 10th खत्म होते ही फिर चालू हो जाती है। बच्चों के मम्मी पापा उन्हें 10th के बाद कंप्यूटर गिफ्ट करते हैं। सर के पास 70 कंप्यूटर हो गए हैं। हाँ, उनके मम्मी पापा आज तक गिफ्ट कर रहे हैं, और वो भी उस जमाने का विंडोज XP। सर बेचारा सारे कंप्यूटर जोड़ के GTA 5 खेलता है। सर इतना 10th क्लास में है, वो कोचिंग के बाद अपनी कोचिंग की लड़कियों के सामने बाइक से स्टंट मार रहा होता है। देख कोमल, राज ने तो सबको पीठ पे कुत्ते मारे हैं, तू कोई नई नहीं है। शबाक, पीठ पे कुत्ते मारने वाला राज। मेरी कोचिंग के बाहर हर साल एक बड़ा सा बैनर लगता था, उस पे जिस बच्चे के 90% बनते हैं उसकी बड़ी सी फोटो लगती है, और जिसके 60% बने हैं वो बड़ी सी फोटो लगा रहा होता था। वो 60% वाले बच्चे की इतनी सी फोटो आती है कोने में, वो भी खिल्ली से कूटी हुई। हाँ, बैनर के बाकी कोनों को ग्लू से चिपकाया है, बस इसकी फोटो पे खूंटा ठोक रखा है। और हर कोचिंग में ना एक पैटर्न जरूर होता है कि आगे वाले बच्चे का तो कंफर्म है, वो तो टॉप करेगा ही करेगा। उसकी तो हाथों की रकीलों तक में 96% बना है। मुझे दिखाया उसने, मैं डर गया, बाद में ट्यूमर निकला वो।
भाई तू इलाज करवा ले यार अपना। चलता है तू मुझसे। कोचिंग में पीछे एक बच्चा पिट रहा है, उसकी किताब में सर ने ड्राइंग्स देख लिया। वो ड्राइंग्स उसकी थी भी नहीं, वो जिस सीनियर की बुक थी उसने बना रखी थी। ये इसलिए पिट रहा है क्योंकि इसको आज तक लगता था कि गांधी जी घूंघट में हंसती एक औरत है और नेहरू जी ये है नेहरू जी। इस बच्चे के हिसाब से हमारी आजादी की लड़ाई कुछ ऐसी दिखती है। फिर आते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम्स। बोर्ड एग्जाम्स मिलते हैं हमें डिफरेंट सेंटर। प्राइवेट स्कूल के बच्चे जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल में और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जाते हैं प्राइवेट स्कूल में। और भाई बहुत डिफरेंस होता है इन दोनों स्कूल में। प्राइवेट स्कूल के बच्चे बोलते हैं हमारी स्कूल के नीचे कब्रिस्तान है। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे बोलते हैं कब्रिस्तान के नीचे हमारी स्कूल है। गवर्नमेंट स्कूल की बेंचेस हमेशा हिलती रहती है। वहाँ के बच्चों के बुंड का बैलेंस ही वही हो चुका है। उनको तुम नॉर्मल बेंच पे बिठाओ वो उस पे भी हिलते रहता है। और भाई यहाँ की टॉयलेट ये बस टॉयलेट के लिए यूज नहीं होता है। अरे तुझे श्रेया का नंबर याद है क्या? चल मेरे साथ। कहाँ? अरे बाबा यहाँ तुझे किसी भी लड़की का नंबर मिल जाएगा। श्रेया अग्रवाल, श्रेया बंसल, श्रेया शर्मा, श्रेया राजा ने मिल गया। अरे लेकिन ये तो बंद है। अरे तो टेंशन की क्या बात है, इधर आइए ना, इधर बाकी नंबर भी है, चेक करिए। श्रेया जियो, श्रेया एयरटेल, श्रेया आइडिया। हेलो श्रेया। हाँ बोल। और बोर्ड एग्जाम से वो एक सरप्राइज इन्विजिलेटर चेकिंग होती है ना, जिसमें एक टीचर्स का ग्रुप बीच एग्जाम में रैंडमली आके तुम्हारी चेकिंग करने लग जाता है। एकदम से 5 लोग मिलिट्री की तरह अंदर घुसते हैं, पूरी क्लास में स्मोक कर दिया। एक तो अंडर कवर बच्चा बन के ही बैठा था पीछे। मैं यहाँ 15 मिनट से उससे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मेरा ना इनसे बस एक क्वेश्चन है, भाई आराम से भी आ जाओगे तो क्या दिक्कत है? तुम्हें चीटिंग ही पकड़नी है ना, अंदर दाऊद थोड़ी ना बैठा है। इतना सीरियस चेकिंग कर रहे हैं, जेब चेक कर रहे हैं, जूते उतरवा रहे हैं, कुत्ता लाके ड्रग टेस्ट से चालू कर दिया। और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे इतने हरामी, वो लोग भी चीटिंग में नहीं ड्रग टेस्ट में फंस रहे हैं। कुछ भी हुआ जा रहा है, पीछे दाऊद मिल गया है उनको। हाँ वो 10th क्लास ओपन से कोई भी करने आ जाता है। करनी होगी दाऊद को 10th, मुझे क्या पता, अनपढ़ गैंगस्टर अच्छा लगेगा क्या? और बोर्ड्स के रिजल्ट के टाइम पे हमेशा एक गरीब बच्चा न्यूज पे छाया रहता है, हाँ जिसने स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ के फिर से टॉप कर दिया है। एक तो साले ये गरीब बच्चों का ना अलग कंपटीशन चल रहा है। ये साले हर साल गरीबी में टॉप करने का नया रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। इस बच्चे ने स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ के टॉप कर दिया है, इस बच्चे ने तो पत्थर की चिंगारी में पड़ के टॉप कर दिया है, जब बिजली चमकी थी तब जल्दी से पड़ के टॉप कर दिया है, जुगनों की जगमगाती जुगनी में टॉप कर दिया है, गरीब की आंखों में आई उम्मीद की रोशनी में टॉप कर दिया है। अरे भाई जब इतने गरीब हो तो एग्जाम का फॉर्म भरने के पैसे कहाँ से आ रहे हैं? अब इसकी जो जल रही है उसमें भी पढ़ के टॉप कर दिया है। यो आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी और हम कर रहे हैं हमारा पहला Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर। तो तुम्हारे मन में जो भी क्वेश्चंस है, थोड़े दिन बाद मैं एक कम्युनिटी पोस्ट डालूंगा, उसमें सारी डिटेल्स होगी। तो अगर तुम चाहते हो तुम्हारा क्वेश्चन उस वीडियो में फीचर हो तो उसे चेकआउट करना मत भूलना। और जिसको भी जानना था गर्मी में ज्यादा आम खाने से दस्त लगते हैं या नहीं, हाँ लगता है। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। इस बार एम करते हैं 9 लाख लाइक्स और 40,000 कमेंट्स। मुझे नहीं पता तुम बातें करो कमेंट्स में, बट मेरा एम पूरा हो जाना चाहिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बिनोमो को चेकआउट करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।